नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्य इंस्टीट्यूट में। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं प्राचीन इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चंस के बेहतरीन सीरीज का पार्ट नंबर 3। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दिव्य इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, मौर्य वंश के शासक से पहले सम्राट अशोक के गवर्नर थे। मतलब सम्राट अशोक के पहले गवर्नर कौन थे? ए है उज्जैन, जैन, बी है दतिया, सी इंदौर तथा डी है भोपाल। तो इसका सही आंसर हो गया आपका उज्जैन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ए हनुमान, बी कालू, सी अयप्पा और डी पशुपति। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो गया। पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? ए लुम्बिनी, बी बोध गया, सी सारनाथ और डी कुशीनगर। तो इसका सही आंसर हो गया आपका लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त और डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो गया श्रीगुप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के उस योद्धा का नाम बताइए जिसके शरीर शरीर पर 80 चोट के निशान थे। ए राणा सिंह सांगा, बी लखा सिंह, सी अमर सिंह और डी बप्पा रावल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। सही आंसर राणा संगा के शरीर पर 80 चोट के निशान मिले थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई है? सत्यमेव जयते की उत्पत्ति किस उपनिवेश में हुई है? ए केना, बी कथा, सी मुंडका और डी मैत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंडका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पंजाब और डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान सही आंसर हो जाएगा 57 का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? ए लोथल, बी धोलावीरा, सी राखी गढ़ी और डी महरौली पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा में पुरातात्विक स्थल मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था। अगला है, रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास, वेदव्यास, कालिदास और पाणिनि। तो इसका सही आंसर होगा आपका तुलसीदास सही हो जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखी है। अगला है, संगम युग में तोल कापियम साहित्य की सबसे बड़ा रचना है कौन सी है? तमिल, तेलुगु, संस्कृत तथा कन्नड़। तो तमिल तोल कापियम साहित्य की सबसे बड़ा रचना है तमिल। अगला है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, शूद्रक, बाणभट्ट तथा हॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट सही आंसर हो जाएगा।
अगला है, वह पहला देश जिसमें भारत के बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया तथा श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वसुज्येष्ठ शुंग तथा वसुमित्र शुंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग, सही आंसर हो जाएगा, शुंग वंश की स्थापना की थी। संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि, बी कबीर, सी तुलसीदास और डी व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में रामायण लिखी गई। अगला है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा बिंदुसार, दशरथ, घनानंद तथा बृहदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद, सही आंसर। अगला है, गढ़ और निचला शहर शब्द किस शहर से जुड़े हैं? ए हम्पी, बी मगध, सी हड़प्पा, डी मथुरा। तो हड़प्पा शब्द से निचला शहर और गढ़ जुड़ी हुई है। अगला है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या दर्शाता है? बुद्ध, धम्म, संघ, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, प्यार, करुणा, दया, सत्य, अहिंसा तथा दया। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध, धम्म तथा संघ। अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, इंद्रप्रस्थ तथा कुशीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ऑप्शन ए। अगला है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? रामगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम तथा समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? ए पुलकेशियन, बी हर्षवर्धन, सी राजवर्धन तथा डी कीर्तिवर्मन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दौरान भारत की यात्रा की थी। खाली स्थान को एशिया के प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। किसको एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है? ए रूमी, बी बुद्ध, सी गांधी, डी स्वामी विवेकानंद। तो बुद्ध को एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता कौन है? ए कालिदास, बी वेदव्यास, सी चाणक्य तथा डी पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि, अष्टाध्यायी की रचयिता पाणिनि है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? लोथल, डिब्रूगढ़, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल नहीं है। अगला है, घनानंद को हराने के दौरान मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी कुणाल तथा डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।